guys, I'm Divya Khanna from Genie. Do you know what's the base of English? It is undoubtedly tenses जिनके rules, application, uses and logics को हम बहुत अच्छे से समझेंगे with every new video. I know that हम सब दिल से English सीखना चाहते हैं, but somewhere we all are afraid of making a mistake. Don't worry, we'll solve this problem together. हर वीडियो के साथ I assure you that you will start feeling all the more confident. आज की वीडियो में हम समझेंगे simple present tense. तो चलो मेरे साथ, let's begin with simple present tense. ये यूज तब होता है जब कोई काम रेगुलरली हो रहा होता है या in case of a habit, hobby, universal truth और even a live commentary. सुना ना सिद्धू को? इन टेंसेस में फोकस बेसिकली रेगुलरिटी पे होता है, मतलब किसी का रूटीन, ठीक है? और इस सब को बताने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे इमेजिन करो, माइक और डैन दो ऐसे भाई हैं जिनमें राम और लखन टाइप का प्यार है. समझ रहे हो ना? दोनों का रूटीन बताएंगे तो कैसे बताएंगे? सुनो, माइक इज अ बैंकर whereas Dan deals in property. Dan loves to be around people. He likes to party. But Mike prefers to stay alone. He is an introvert. The only person he opens up with is Dan. He loves Dan more than anyone else. देखा, दोनों की कहानी बताने के लिए हमने कौन सा टेंस यूज किया? सिंपल प्रेजेंट. चलो और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे अगर कोई रूटीन एक्टिविटी को हमने बताना हो तो ऐसे बताएंगे, आई गो टू ऑफिस एवरी डे. एंड सोचो, अगर तुम्हारी हॉबी ट्रैवल करना हो तो हम इसे कैसे बोलेंगे? आई लव टू ट्रैवल. हर जगह हमने क्या यूज किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? चलो, अब अगर डैन और उसके दोस्तों के बीच क्रिकेट मैच चल रहा हो, इमेजिन करो, और हमने बोलना हो डैन ने मारा एक जोरदार 6, तो बताओ कैसे लिखेंगे? डैन डैश अ 6. ऑप्शंस आर स्मैश्ड, विल स्मैश, इज स्मैशिंग या स्मैशेस. स्मैश तो बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग होगा कि 6 पास्ट में मारा, है ना? विल स्मैश का मतलब होगा फ्यूचर में ही विल हिट अ 6. इस स्मैशिंग का मतलब है कि अभी मार रहा है 6, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? आप ही सोचो. डैन स्मैशेस अ 6. एक और सिचुएशन में यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस to explain scheduled events in the near future. जैसे the train leaves tonight at 8 p.m. The match starts tomorrow at 7 p.m. So next time अगर किसी को बताना हो कि 9 बजे पार्टी स्टार्ट होगी तो कैसे बताएंगे? The party starts at 9 p.m. समझ गए? So guys, this was all about the simple present tense, which I'm sure you'll start using quite regularly from this very moment. Keep practicing and keep learning. Let me know your feedback and doubts in the comment section, and don't forget to subscribe to our channel for regular videos. Thank you so much for watching. Keep smiling. Have a great day.